हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कमिंस इंडिया के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म की बात की जाएगी, यानी कि 2 से 3 वीक की बात की जाए, इसमें जो है इस स्टॉक में कितनी तेज़ी देखने की हमें संभावना है। तो सबसे पहले देखा जाए आज के दिन जो है सभी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है और वैसा ही जो है आज आपको कमिंस इंडिया के भी स्टॉक में लगभग आधा % तक का करेक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिलहाल ये स्टॉक केवल 200 मूविंग एवरेज को छोड़ करके 50, 20 और 100 मूविंग एवरेज के नीचे जो है ट्रेड कर रहा है। और अगर देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में जो इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है वो लगभग 2% के करीब रिटर्न दिया है। अगर वहीं बात करें एक महीना की तो एक महीना में लगभग 17% का और 6 महीना में इस स्टॉक ने लगभग 30% तक का अब तक जो है रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। इन्हीं सभी कारणों से अगर देखा जाए तो हर एक पैरामीटर पर ये स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूती के साथ है और इसके स्टॉक में आगे भी आपको तेज़ी देखने की संभावना है। अगर वीकली और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मंथली दोनों ही चार्ट फ्रेम पर देखा जाए तो 1140 रुपये के लेवल पर इस स्टॉक ने एक शानदार ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से जो है ये कई बार जो है 1140 के लेवल पर सपोर्ट लिया था और उसके बाद जो है इस स्टॉक ने एक शानदार ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद जो है अब ये इस स्टॉक में आगे भी अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट दे रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि आगे भी इसके स्टॉक में अच्छे पार्टिसिपेशन बढ़ने के संकेत हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि फ़िलहाल ये स्टॉक अपने केवल 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया हुआ है। अगर 200 मूविंग एवरेज को अगर कल तोड़ता है तो ही एक थोड़ी सी इसमें नेगेटिव बात सामने निकल के आएगी, वरना कहीं से भी इस स्टॉक में कोई भी नेगेटिव बात फ़िलहाल नहीं है। अगर देखा जाए तो डेली और वीकली स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो है RSI भी बुलिश मोड में है। अगर आज गिरावट आई भी है तो कोई उससे घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि सभी स्टॉक में करेक्शन आया है तो इस स्टॉक में भी आपको करेक्शन देखने को मिला है। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो खरीदारी करनी है, अगर ये स्टॉक 1150 से लेकर के 1160 के बीच मिलता है तो इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। टारगेट जो रहेगा वो 1285 रुपये से लेकर के 1330 रुपये का रहेगा। शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो 1150 से 1160 के लिए खरीदारी करें और इसमें जो है टारगेट आपका 1285 से 1330 का रह सकता है। अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो आपको जो है इसके स्टॉक में 1084 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो 1084 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 1285 से लेकर के 1330 रुपये के लेवल के लिए 1150 से 1160 के बीच में इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। ये रहा आपका शॉर्ट टर्म के लिए। रही बात अगर इंट्राडे की, अगर इंट्राडे में खरीदारी आपको करनी है तो फिलहाल अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर किसी तरह का निगेटिव सेंटिमेंट बनता है तो जो गिरावट आएगी वो 1171 रुपये के करीब आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है 1171 रुपये के करीब जो आकर के सपोर्ट ले सकता है। तो 1171 रुपये आपका पहला सपोर्ट हो सकता है। अगर 1171 रुपये को इसने ब्रेक किया तो फिर ये स्टॉक 1160 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 2 सपोर्ट नीचे की तरफ के हैं। 1171 अगर ब्रेक किया तो 1160 रुपये के लेवल पर दिखाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट कल का रहा और यहाँ से जो है इसके स्टॉक में अगर तेज़ी आई तो, क्योंकि अगर ये जो 200 मूविंग एवरेज इसका पॉजिटिव सेंटर एक बना हुआ है, तो यहाँ से अगर तेज़ी आई तो पहला जो सपोर्ट आपको ऊपर की तरफ होगा 1197 रुपये का होगा। अगर 1197 को अगर ये ब्रेक कर देता है, क्योंकि इसका सभी इंडिकेटर जो है, सभी जो मूविंग एवरेज है 1197 के ऊपर ही है, तो 1197 अगर ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक 1207 रुपये के करीब जो है जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो ये था आपका कमिंस इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।